अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ चिकन ब्रोस्ट की कमर्शियल रेसिपी शेयर करूंगी कि कैसे आप क्रिस्पी और जूसी घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। फुल टिप्स आपको बताऊंगी और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है और वीडियो को कर लेना है जल्दी जल्दी से लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो जी, जब कमर्शियल का नाम आता है तो लगता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, ब्रोस्ट बनाने के लिए ये 2 ले लिए हैं जी मैंने लेग पीस, ठीक है। और ये वज़न में है 1 किलो और इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब जी इसके हम लगा लेंगे डीप डीप से कट, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको काफ़ी डीप डीप आपने कट लगाने हैं ताकि अंदर तक जो सा है ना वो हमारे मसालों का फ्लेवर जो सा वो चला जाए। ऐसे इस साइड से भी आपने ऐसे लगा लेने हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने कट लगा लिए हैं। ये देखें ये इतने डीप हम लोगों ने ना कट लगाने हैं। ऐसे ही हम दूसरे को भी लगा लेंगे कट। हमने कट लगा लिया। अब जी ले लेंगे हम एक बाउल और इसके अंदर हम इनको रख देंगे। अब जी यहाँ पे हम लोग 1 टीस्पून सॉल्ट जो सा ना वो इनको लगा लेंगे। पहले हम ½ टीस्पून एक साइड पे लगाएंगे और इस पर लगाएंगे हम सिरका, वाइट विनेगर, ठीक है जी। और इससे ना एक तो इसमें जितना भी ब्लड वगैरह है ना वो निकल जाएगा, दूसरा इसकी स्मेल वगैरह जो आती है ना चिकन में से वो चली जाएगी। आपने इस तरीके से ना अच्छे तरीके से एक साइड पे पहले नमक लगा लेना ताकि अंदर तक नमक का फ्लेवर जो सा ना वो चला जाए, ठीक है, और सिरका अच्छे से लग जाए। अब जी अब इसकी साइड को टर्न कर लेंगे और ½ टीस्पून ही हम लोग नमक जो सा इस साइड पर लगा देंगे ताकि दोनों साइड पर अच्छे तरीके से जो सा ना वो लग जाए। और इधर भी हम लोग थोड़ा सा सिरका जो सा वो लगा देंगे। चलिए अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग इसमें ना इसको सिरका और नमक लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ऊपर से कवर करके। तो इसको फ्रिज में रख देंगे हम, ठीक है। तो फिर आधे घंटे के बाद आपसे मिलती है। आधा घंटा हो गया जी हमें इसे रखे हुए। तो अब हम ले लेंगे खुले मुँह का बर्तन, एक परात ले लेंगे। अब इसमें हम लोग ये जो पीस है ना इनको रख देंगे, ठीक है जी। तो ये देखें जी, इसमें से जितना भी था ना ब्लड वगैरह वो सारा निकल गया। इसको अब साइड पे कर देंगे। अब जी हम देख लेते हैं कुछ पाउडर मसाले इसको मैरिनेट करने के लिए। तो जी उसमें लिया है 1 टीस्पून दरा मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ये आपने स्किप नहीं करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 1 टीस्पून लिया है मैंने गार्लिक पाउडर और ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है क्योंकि नमक ऑलरेडी हम उसके ऊपर भी लगा चुके हैं। ½ टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे बहुत ही अच्छा जो है ना वो कलर आता है। अब इन तमाम मसालों को हम कर लेते हैं मिक्स जी। तो इनको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी जो सी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल इसका फ्लेवर आपको ऐसा ही आएगा जैसे हम मार्केट से लेते हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर आपको ये मज़ा दुबाला कर देगा आपका, ठीक है जी। अब ये मसाले जो से हैं हम लोगों ने मिक्स कर लिए हैं जी। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे जी 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इसका क्या फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे जी चिली सॉस, ठीक है। इनको भी आपने स्किप नहीं करना अगर आप फ्लेवर अच्छा चाहते हो। तो अब इनको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स जी। तो अब इस मसाले को देखिए अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब जी इसके ऊपर हम लोग इसको लगाएंगे अच्छे तरीके से, हाथ से आपने इसको कोट करना है। ये जो हमने कट लगाए हैं इनके अंदर भी अच्छे तरीके से हमने मसाले को भरना है, ठीक है जी, ताकि अंदर तक हमारे मसाले का जो सा ना वो फ्लेवर आना चाहिए। सिर्फ ये ऊपर ऊपर ही हम लोगों ने मसाला नहीं रखना, हमने इसे अंदर तक कोट करना है। तो ये आपने खोल खोल के इसको इस तरीके से आपने डालना है ताकि अच्छे तरीके से मसाला जो सा ना वो जी। ये 2 लेमन लेंगे और 2 लेमन जो से ना इसके ऊपर हम इस तरीके से उसका जूस निचोड़ देंगे अच्छे तरीके से। मसाला देखें जी, हमने अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर लिया है। अंदर तक जो सा है हमारा मसाला दोनों साइड पर हमने इसको लगा दिया, अच्छे तरीके से कोट कर दिया है। आपने इस तरीके से लगाना है, जितना अच्छा हमारा मसाला लगेगा उतना ही टेस्टी हमारा ब्रोस्ट जो सा है वो रेडी होने वाला है। अब जी इसको ऊपर से कवर करके हम लोग रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 4 घंटे के लिए। जितनी देर आप मैरिनेट करके इसको रखेंगे उतना ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप
ओवरनाइट भी लगा कर रखते हैं तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो मैं इसे 4 घंटे के लिए रख रही हूँ और 4 घंटे के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। दूसरी साइड पे जी हम इसकी कोटिंग जो सी है वो रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और 1/4 कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और इसमें लिया है जी 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ठीक है जी, तो अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अलावा आपने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। ठीक हो गया। तो ये हमने कोटिंग जो सी वो रेडी कर लिया। तो ये देखें जी, ये 5 घंटे हो गए इनको रखे हुए। ये देखें कितने अच्छे तरीके से जो है ये स्टेबल हो चुका है। तो अब हम करेंगे जी इसको, जो हमने बनाया है। ये देखें जी, आपने इस तरीके से एक पीस उठाना है और उसको अच्छे तरीके से ना दूसरे हाथ के साथ आपने इस तरीके से इसके ऊपर कर देना। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्रम्स नहीं बनाने हैं जैसे हम KFC चिकन बनाते हुए क्रम्स बनाते हैं। यहाँ पर हमने ना ही इतनी मोटी कोटिंग करनी है, ना ही इसके क्रम्स हमें चाहिए। ठीक है जी, ब्रोस्ट में क्रम्स नहीं होते हैं। तो आपने इस तरीके से ना इसको सारा ये कोट हमने इस तरीके से कर लेना है हाथों के साथ अच्छे तरीके से। ये देखें, ठीक है, दोनों तरफ से जो है ना अच्छे तरीके से हमारा कोट होना चाहिए। और उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से झटक लें ताकि एक्स्ट्रा जितना भी है ना वो निकल जाए। एक्स्ट्रा इसके साथ नहीं लगा रहना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपने दोनों साइड से ये कोट कर लेना। और पैन में आपने कढ़ाई में ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना। फिर आपने डालना है, आपने कभी भी कोट करके इनको रखना नहीं है, कोट करके फ़ौरन ही आपने फ्राई कर लेना है। ठीक हो गया। तो चलें जी अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ये जी हमने चूल्हे में कढ़ाई को रख लिया। तो आपने इसमें जो सा ये जो पीस हम लोगों ने बनाया है इसको इसमें डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। आपने हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं करना। ठीक है जी, ये तकरीबन इसको फ्राई करते हुए हमें 18 मिनट लगने हैं। तो एक साइड पे पहले इसे कुक होने देंगे, फिर हम इसकी साइड। ये जी हमने हाफ डन करके इसको निकाल लिया है और ये दूसरा डाल दिया फ्राई होने के लिए। तो इसको भी हाफ डन करेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे जी। और अब इसको कर देंगे ऊपर से कवर और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे जी। जो हाफ डन करके हम लोगों ने निकाला था, नहीं देखें इसके अंदर से जितना भी ये पानी था वो निकला है। ये ऑयल नहीं है, ये पानी है, चिकन से निकला है। दूसरे को हमने हाफ डन करके डाल दिया है और वो अच्छे तरीके से जो सा कुक हो रहा है। और इसको फिर हम बाद में जो सा ना ये जो हाफ डन किया हुआ है इसको कुक कर। ये देखें जी, ये हमारा कितने अच्छे तरीके से कुक हो चुका है चारों तरफ से। ये देखें इसका कितना खूबसूरत जो सा है वो कलर आया है। इसको जी हम लोग अब निकाल लेंगे अच्छी तरह से। इसको पहले ऐसे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से निचड़ जाए। अब जी इसको हम फुल कुक कर लेंगे। और इसको भी ऊपर से कवर कर देंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन ब्रोस्ट जो सा रेडी है। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में हम लोगों ने बनाया है। फ्लेवर जो से आपको कमर्शियल से भी ज़्यादा आएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस जो से है हमारा चिकन ब्रोस्ट रेडी है। तो इसे ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।